नहीं सरदार। रोबोट, उस अश्वघोड़े के पास जो तिजोरी है उसमें वो जादुई शक्ति है। तुम जल्दी से जाकर वो तिजोरी हासिल कर लो। ठीक है सर, जैसा आप कहे। तो वो अश्वघोड़ा अपने प्लेनेट के लिए और उस जादुई शक्ति के लिए अपने प्लेनेट से किसी और प्लेनेट पर जाने लगा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जब भी मिलोगे तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सर, मैंने उस भगोड़े अश्वघोड़े पर अपना ट्रैकर लगा दिया था। वो यहाँ से सीधा अर्थ पर जा रहा है और हमारे पास भी काफी कम फ्यूल है और हमारे सारे रोबोट मारे जा चुके हैं सिवाय हम दोनों के। तो हमें भी आज घर पर जाना चाहिए। तो चलो रोबोट, देर किस बात की। वो अश्वघोड़ा तो उनके लोग से सीधा धरती लोक पर आ गया था। उसके अंदर काफी गुस्सा भरा था क्योंकि जो रोबोट का बॉस था उसने उनके सरदार को मार दिया था। वो बदले के आग में तड़प रहा था। तभी उसने देखा उन रोबोट का शिप उसके पास ही क्रैश हो गया। रोबोट का सरदार धीरे धीरे खड़ा होने लगा। जब उसने अश्वघोड़े को देखते ही उस पर फायर कर दिया और अश्वघोड़ा वहां से सीधा दूर जाकर गिर गया। रोबोट का जो बॉस था घायल होने के कारण वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाया। वो फिर से बेहोश हो गया। शहर में एक लैब थी। उस लैब में राम नाम का एक साइंटिस्ट अपने रोबोट पर काम कर रहा था। पिछले कई सालों से वो अपने रोबोट पर काम कर रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती थी। इस बार राम ने उस रोबोट पर पिछले कई दिनों से काम किया था। तब राम आज उस रोबोट का ट्रायल लेने वाला था। देखते आज राम का रोबोट चल पाता है या फिर से राम की मेहनत पानी पानी हो जाती है। तब राम अपने रोबोट का ट्रायल लेने लगा। रोबोट, आज मेरा सपना तुम पक्का पूरा कर देना। फिर से डूब गई टाइटैनिक। ऐसे बार बार असफलता हाथ लगने के कारण राम को काफी गुस्सा आने लगा। तो वो अकेले में जंगल में चला गया। कुछ देर बाद राम जंगल में आ गया, लेकिन तभी उसने वहाँ अश्वघोड़ा देख लिया। तब राम कहने लगा, अरे यार, ये तो अश्वघोड़ा है। अभी तक मैंने सिर्फ इसके बारे में किताबों में पढ़ा था। आज मैं इसको अपने सामने देख रहा हूँ। लगता है ये काफी घायल हो चुका है। अगर मैंने इसे लैब में ले गया और वहाँ ठीक कर दिया तो यह इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी और मैं बन जाऊंगा जीनियस साइंटिस्ट। कुछ देर बाद राम ने उस अश्वघोड़े को ठीक कर दिया। तब राम कहने लगा, तुम्हें यार डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यह बताओ, तुम यहाँ आए कैसे? तब वो अश्वघोड़ा उसके साथ जो भी हुआ था उसने वो सारी बातें राम को बता दी। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगे और उस तिजोरी में क्या है? मुझे अब ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरी मदद कर सके और उस तिजोरी में एक जादुई शक्ति है। उस जादुई शक्ति पे कौन सी भी चीज ठीक हो सकती है। तब राम मन ही मन सोचने लगा, अगर इस जादुई शक्ति से मेरा रोबोट ठीक हो जाएगा तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी और मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा। अगर तुम इस जादुई शक्ति से मेरे रोबोट को ठीक कर दोगी तो मैं और मेरा रोबोट तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अश्वघोड़े के पास और कोई चारा ना होने के कारण वो राम को हाँ कर देता है। जब उस अश्वघोड़े ने वो तिजोरी खोल ली तभी उसमें से एक तेज रोशनी बाहर पड़ गई और तिजोरी में जो भी जादुई शक्ति थी उसमें से कुछ जादुई शक्ति रोबोट के अंदर चली गई। अरे यार, क्या कमाल की चीज है। तो राम का रोबोट पहले से भी ज्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट हो गया था। रोबोट, उस अश्वघोड़े का जो जादुई शक्ति है उसे हमें जल्दी से हासिल करना होगा। अगर हमने वो जादुई शक्ति हासिल कर दी तो हम हमारा पीछे नेट कर सकते हैं और हमारे प्लेनेट पे जल्दी से जा सकते हैं। तो जल्दी से उसे ढूंढो। तभी उनके सामने वो तीनों आकर खड़े हो गए। जाओ तुम दोनों और चटा दो इन दोनों को धूल। तब उन चारों में बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो गई।
आखिरकार राम के रोबोट ने उस रोबोट के सरदार को धूल चटा दी। यहाँ दूसरी तरफ अशोक घोड़े ने ही उस दूसरे रोबोट को मार दिया था। जब हुई ना बात, आखिरकार मेरे रोबोट ने कर ही दिखाया। अब तिजोरी में बची हुई शक्तियों से मैं मेरे प्लेनेट के लोगों को बचा पाऊंगा। अरे रमेश, गांव की रामलीला तो शहर के डिस्को से भी अच्छी है। हाँ यार। अरे रमेश, गांव वालों का कहना है कि यहाँ दिवाली के रात में एक राक्षस आता है और लोगों को उठा ले जाता है। मुझे तो लगता है ये एक अफवाह है। तुम्हें तो सिर्फ लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह अफवाह ही है। क्यों अफवाह लगती है तुम लोगों को? बोलिए सर, आपने मुझे इस खुफिया जगह पर क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। कहिए सर। शांतिपुर नाम का एक गांव है। उस गांव में पिछले साल में 50 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि इन सब के पीछे भगवानों का भूत प्रेत, एलियंस, न जाने क्या क्या। तुम्हें वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना है। उन सब हादसों में एक आदमी जिंदा बच गए। जाकर तुम उससे पहले बात करो। ओके सर, आपको 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ? सर, उस दिन में और मेरा दोस्त गांव की रामलीला देखकर वापस आ रहे थे, तभी वो राक्षस हमारे सामने आ गया। उसने मेरे दोस्त को मार दिया और मैं एक जगह छुप गया था, इसलिए मैं मच गया सर। क्या तुम तुम्हारी बात पर 100% श्योर हो? जी सर। लगता है तुमने रामलीला के दिन बहुत पी रखी थी। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ या राक्षस कैसे आ जा सकता है? सर, आप सच माने या ना माने, आपको सच लगे या ना लगे, लेकिन एक दिन वो राक्षस सबको मार देगा। अब मुझे ही सच्चाई का पता लगाना होगा। यहाँ राम को 4-5 दिन हो गए थे इन्वेस्टिगेशन करते, लेकिन उसके हाथ में अभी तक कुछ नहीं लगा था। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे दिवाली को। क्या वो राक्षस फिर से आएगा? फिर से लोग लापता हो गए। बेटा, आज तो दिवाली है, आज तो घर रह जा। पिताजी, पिछले 2 दिनों से 100 से भी ज्यादा लोग गायब हो चुके और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप ही बताइए, मैं घर कैसे रख सकता हूँ? आज कुछ भी हो जाए, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। आज फिर चिंटू का ख्याल रखा और उसे घर से बाहर मत जाने देना। दिवाली के ऐसे सुनहरे मौके पर उस राक्षस से डर से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जो भी हो। ऑफिसर राम उस राक्षस को गुस्से में यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। गांव वाले सही कह रहे थे, वो दरिंदा एक राक्षस है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तब मैंने कब कहा तुम मुझे छोड़ो? अरे यार, मेरी रिवॉल्वर नहीं। ऑफिसर राम का बेटा चिंटू, जब से राम लापता हुआ था तब चिंटू को शहर भेज दिया और चिंटू की रोबोटिक्स की पढ़ाई शहर में हो गई। काफी सालों बाद चिंटू अपने दादाजी को मिलने के लिए गांव में जा रहा था। दादाजी। चिंटू? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। दादाजी, मैं आ गया आपसे मिलने के लिए। क्यों चिंटू, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, खासकर दिवाली के मौके पे, फिर तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन दादाजी, हुआ क्या? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम यहाँ मत आओ। तुम बतों की बात नहीं सुनते चिंटू।
जाने दीजिए दादाजी, अब मैं यहाँ गया हूँ ना, इस साल की दिवाली में इस गांव में ही मनाऊंगा। ठीक है, तुम आ तो गए हो, लेकिन कभी भी रात को घर से बाहर मत निकलना। जैसा आप कहे दादाजी, लेकिन अभी तो घर से बाहर जा सकता हूँ ना। हाँ जाओ, लेकिन संभाल के। ऐसे कैसे घर से बाहर ना निकलूं दादाजी? जिसने मेरे पिता को मुझसे अलग किया, उस दरिंदे को तो मार के ही दम लूंगा। आ जाओ, तुम जो भी हो, मुझे हाथ लगा के दिखाओ। हेलो, मैं आ गया। जरा देखो तो, इतने लोगों को मारने वाला दरिंदा आखिर दिखता कैसे है? तो तुम हो जिसने कई लोगों को मारा है। इतनी हिम्मत, कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? तुम्हारा बाप बचाएगा मुझे। तो यह है मेरा बाप। कोई शक? ये हुई ना टक्कर की लड़ाई। अरे यार, ये तो मुझ पर भारी पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता मैं इसे लड़ पाऊंगा। जल्दी से हमारे इलाके में चला जाता हूँ। दिवाली के ऐसे सुनहरे मौके पर उस राक्षस को अभी के अभी खत्म कर दो रोबोट। तब वो राक्षस वहां से भागने लगा। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? जाओ रोबोट, उसका पीछा करो, और कोई भी मुसीबत आ गई तो अपना सुपर मोड एक्टिव कर लेना। सरकार, मैं जिस गांव में लोगों को मारने जाता हूँ, उस गांव के एक लड़के के रोबोट ने मेरी कुत्ते की तरह धुलाई कर दी। अब वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है। तुम चिंता मत करो, वो यहाँ आ गया तो उसकी खैर नहीं। जी सरकार। लो, मैं आ गया। वाह, तुम हो मेरे टक्कर के। अभी कहा ऑन कमांड सिस्टम एक्टिव सुपर मोड। रोबोट कैसे कहते, वो आकार में उस राक्षस जितना हो गया और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। रोबोट ने अपनी शक्तियों से उस राक्षस को हरा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो आज का 1,500 लाइक्स का टारगेट आप पूरा कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।